Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 15, that is biodiversity and conservation. Today we will discuss about the loss of biodiversity. It is caused by extinction, disappearance or elimination of a species from the earth. अर्थ से किसी भी स्पीसीज की एलिमिनेशन या एक्सटिंक्शन के कारण जो है वो लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का। जब किसी भी स्पीसीज का लॉस होता है तो उसके साथ उसमें विद्यमान जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्शन जो है ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है, नेचुरल, मास एक्सटिंक्शन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन की बात करें तो इट इज अ स्लो नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज इन इकोसिस्टम्स, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज विद बेटर अडेप्टेशंस टू चेंज कंडीशंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्पीसीज विद न्यू वंस। तो नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में अपने आप ही होता है। धीरे धीरे चेंजेस आती हैं, इकोसिस्टम में चेंजेस आती हैं। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेरिड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप में वेरिएशंस लाते हैं। तो धीरे धीरे ये वेरिएशन जो है वो अकुमुलेट होती हैं, जिसके कारण जो नई स्पीसीज है उनकी फॉर्मेशन होती है और पुरानी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। मास एक्सटिंक्शन है दूसरा। इट इज डाइंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यू टू कैटास्ट्रॉफ्स लाइक वोल्केनिक इरप्शंस, prolonged drought, prolonged heavy rain, excessive warming or cooling of earth surface, asteroid collision with earth, etc. मास एक्सटिंक्शन का मतलब बहुत लार्ज लेवल के ऊपर एक्सटिंक्शन होनी। तो ये जो वेरियस कैटास्ट्रॉफ्स होते हैं नेचर में, बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस आते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हैं, या बहुत लंबे समय तक कहीं सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग हो जाए, अर्थ सरफेस की एक्सेसिव कूलिंग या वार्मिंग हो जाए, तो उसके कारण बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनका लॉस हो जाता है। दैट इज नोन एज मास एक्सटिंक्शन। टिल नाउ अर्थ हैज एक्सपीरियंस्ड 5 मास एक्सटिंक्शंस। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एज द नेम इंडिकेट, मैन मेड एक्टिविटी के कारण। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड, एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन वैसे। तो इट इज एक्सटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज कॉज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज like hunting, over exploitation, habitat destruction, pollution, etc. तो हमें मालूम है जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द नेचर। सबसे बड़ा दुश्मन जो नेचर का है वो ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, जैसे हंटिंग है, किसी भी रिसोर्स की ओवर एक्सप्लॉइटेशन करनी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करनी, पोल्यूशन है और इतनी बहुत सारी चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब चेंजेस के कारण जो एक्सटिंक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक extinction. So most ecologists believe that anthropogenic extinction is actually causing a 6th mass extinction of species. तो ज़्यादातर इकोलॉजिस्ट इसको 6th mass extinction कंसीडर करते हैं। 5 mass extinction पहले ऑलरेडी हो चुकी है नेचर में, और ये जो 6th है ये बहुत ही खतरनाक है, अलार्मिंग है, क्योंकि बहुत ही जो इसकी रेट है वो बहुत फास्ट है। So consider it as a 6th mass extinction of species and a severe depletion of biodiversity over a short period of time. तो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के साथ। For example, the colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी तेजी से ये इसकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है एंथ्रोपोजेनिक। Rate of anthropogenic extinction is 100 to 1000 times higher than the natural extinction. Currently, high rate of resource utilization by human society is reducing biodiversity at an alarming rate. तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, इसके ऊपर जो आज की जनरेशन है इसको सोचना पड़ेगा। According to IUCN Red List जो है 2004, it documents the extinction of 784 species, including 338 species of vertebrates, 359 invertebrates and 87 species of plants in the last 500 years. Some examples of recent extinctions include the dodo, guaga, thylacine, Steller sea cow and 3 subspecies of tiger. तो ये species आपको दी हैं इसमें, बाली, जवान और कैस्पियन। तो ये रिसेंटली जिनका एक्सटिंक्शन हुआ है उनकी ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Careful analysis of records shows that
Extinctions across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. तो अगर हम केयरफुल एनालिसिस करें एक्सटिंक्शन का, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि जिनका एक्सटिंक्शन होने का ज़्यादा खतरा है, जैसे एम्फीबियंस हैं। वर्ल्ड वाइड मोर देन 15,500 species are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. In general, loss of biodiversity in a region may lead to, अब जनरली अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण क्या होगा? That will decline in plant production. Obviously, plant production में कमी आएगी. Lowered resistance to environmental perturbations such as drought. जो environmental disturbances होती हैं उनके प्रति जो resistance है वो कम हो जाएगी. जैसे suppose drought पड़ गया है तो drought को bear करने की क्षमता जो species हैं, जो organism हैं, उनमें कम होगी. Increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स. तो जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आएगी. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.